हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की बढ़ गई है जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको डॉक्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि गर्भवती महिलाएं कोरोना से कैसे अपना बचाव कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस करीब करीब पूरे विश्व में लगातार पैर पसार रहा है। भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले यहाँ स्थिति फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। इससे बचाव के लिए भारत सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा रखा है ताकि कोरोना को हराया जा सके। फिर भी हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं जिससे हर किसी के मन में एक अनजान भय घर करता जा रहा है। वहीं जिसके घर में गर्भवती महिला है उसे तो और भी ज्यादा डर सता रहा है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना और सावधानी बरतना। हर किसी को इस समय सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गर्भवती महिलाओं पर तो दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें अपना और होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। ऐसे में उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी डाइट को अच्छी करें। हरी सब्जियां, दूध, फल और दाल जैसी चीजें ज्यादा मात्रा में लें। गर्भवती महिलाएं साफ सफाई का ध्यान रखें। हर 1 घंटे में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो लोगों से दूरी बनाकर रखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट योगा जरूर करें। इसके साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। हर दिन कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। बेहतर है कि गर्भवती महिलाएं पानी को उबाल कर पिएं। अपने डेली रूटीन का ध्यान रखें। समय पर सोएं और समय पर उठें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से गर्भवती महिलाओं को खतरा ज्यादा है? इस सवाल के जवाब में WHO ने कहा है कि दुनिया भर में इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो साबित करे कि आम लोगों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में कई बदलाव होते हैं जिससे उन्हें सांस से जुड़ा संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। इसलिए जरूरी सावधानी जरूर बरतें। बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टरी सलाह लें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकें। यानी गर्भवती महिलाओं को भी वही सावधानी बरतने की जरूरत है जो आम लोगों को सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ज्यादा जानकारी के साथ रुख करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट नुपुर जो डॉक्टर हैं उनकी ओर। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से गर्भवती महिलाएं सावधानी बरत सकती हैं, क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो बरत सकती हैं इस दौर में, और ताकि वो अपना भी बचाव कर सकें और उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उनका भी बचाव कर सकें। नुपुर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से गर्भवती महिलाएं इस दौरान अपना बचाव कर सकती हैं, क्या क्या सावधानी बरत सकती हैं? देखिए अब तक, थैंक यू। देखिए अब तक हमारे पास जो भी डेटा है जो WHO की तरफ से आया है और जो चीन में कुछ डिलीवरीज हुई हैं और दूसरी कंट्रीज में जो ऑलरेडी इस वायरस से जूझ रही हैं, उन डिलीवरीज में हमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस अगर माँ को हो जाता है, मतलब अगर मदर को ये इन्फेक्शन है तो ये बच्चे को नहीं ट्रांसमिट होता। आवल नाल से जो बच्चे को खून जाता है उससे माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन देखा नहीं गया है, क्योंकि जब डिलीवरी हुई तो वो जो कॉर्ड ब्लड है आवल नाल को जांच के लिए भेजा गया, उसमें इन्फेक्शन नहीं पाया गया। और तो और जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई या वो ऑपरेशन से बच्चे हुए,
कोई भी बच्चा माँ से वो इन्फेक्शन लेकर पैदा नहीं हुआ। हालांकि जब बच्चे पैदा होते हैं अगर माँ को ये इन्फेक्शन है तो ऐसा चांस है कि बच्चे को माँ के साथ रहने में ये इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन मदर टू बेबी जो आंवल नाल से इन्फेक्शन होता है वो नहीं हुआ। इन बच्चों का थ्रोट स्वैब और नेजल स्वैब भी किया गया जब ये पैदा हुए तो वो भी नेगेटिव आए। और तो और जो बच्चे के चारों तरफ पानी है जब उसको भी टेस्ट के लिए भेजा गया उसमें भी ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हमको ये बात से चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मदर से बच्चे को इन्फेक्शन जब बच्चा पेट में है तब हो जाएगा, ऐसा अब तक की स्टडी से प्रूव हो गया है। दूसरी बात रही कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं जब प्रेगनेंसी है। देखिए ये टाइम सबके लिए डिफिकल्ट चल रहा है और हर इंसान इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो प्रेगनेंसी में इसका रिस्क ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों से ज्यादा रिस्क है, लेकिन क्योंकि बच्चा अंदर पेट में है तो हमें अपना और ध्यान रखना है। जो सब लोग करते हैं हमें वही सब करना है, कम से कम लोगों से मिलना है। हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनको बाहर नहीं जाना है ताकि बाहर से वो इन्फेक्शन घर में ना लेके आए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कम से कम 1 मीटर और अब कहते हैं 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, चाहे वो अपने घर वालों के साथ रहे। और फेस मास्क का इस्तेमाल करें, मतलब जो कपड़े का बना हुआ मास्क है जो कि आप हर रोज धो सकते हैं, तो अपने लिए आप 2 मास्क रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे हमें इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सभी अस्पताल खुले हैं, डिलीवरी अपने टाइम पे होगी, आपके लिए पूरी केयर की जाएगी। जो आपके 2 टीके लगते हैं टेटनस के टीके वो जरूर लगवाएं और कम से कम 4 बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं 9 महीने के टाइम में। उन महिलाओं में जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई और ऐसी बीमारी या हार्ट डिजीज या किसी की किडनी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है डॉक्टर आपको उस हिसाब से ज्यादा बार बुलाए, पर जो प्रेगनेंसी लो रिस्क है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है उनके लिए 9 महीने में 4 बार डॉक्टर को दिखाना सही रहेगा। और कम से कम एक अल्ट्रासाउंड जो 5वें महीने पे किया जाता है अगर हम वो करेंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा। तो हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, डिलीवरी अपने टाइम से होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें और इस चिंता में नहीं रहें, क्योंकि सरकार भी और डॉक्टर भी कार्यरत हैं कि आपको इस इन्फेक्शन से बचाएं। दूसरी बात है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को मदर से इन्फेक्शन का रिस्क इसलिए है अगर बच्चा माँ के पास रहेगा, दूध पिएगा तो, लेकिन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि हम बच्चे को फिर भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन हमें वही प्रिकॉशन यूज करने हैं, मतलब मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है। अगर ये सब प्रिकॉशन यूज किए तो बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और जो दूध होता है माँ का ब्रेस्ट मिल्क, उसमें भी ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है, तो हमें ये चिंता की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे को अपने से दूर रखना चाहते हैं, वो 2 हफ्ते तक जब तक उनका इन्फेक्शन का टाइम निकल जाए तो उस टाइम पर हम दूध को एक्सप्रेस करके भी बच्चे को दे सकते हैं या फिर टॉप फीड भी कर सकते हैं। पर WHO कहता है कि ब्रेस्ट फीड देने से ही बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। जी, इसी बीच जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अगर वो महिलाएं हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कोई भी आपकी शारीरिक समस्या हो या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एक्सपर्ट नुपुर गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं। वो आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको बताएंगी भी कि आप क्या क्या और सावधानियां अपना सकती हैं, क्या आप अच्छा खा सकती हैं, क्या आप अच्छा जो है इस वक्त महसूस कर सकती हैं। तो तमाम जितने भी उपाय हैं वो आपको बताएंगे डॉक्टर नुपुर। इसी बीच सवाल ये भी बना हुआ है कि इस तरीके की सिचुएशन जब कोरोना वायरस से लोग पैनिक महसूस कर रहे हैं और इस तरीके का डर का जो माहौल है, तो क्या इससे शिशु पर किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है? क्योंकि मेंटली हर कोई पैनिक महसूस कर रहा है, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस में महसूस कर रहा है। तो इससे क्या माना जाए कि जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी स्थिति कैसी होगी, या फिर इसे एक अफवाह माने या फिर ये माने कि ये हम लोगों का सिर्फ डर मात्र है?
इससे अफेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आती है। तो हमें इससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी होगा हम ठीक रहेंगे और बच्चा ठीक रहेगा। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमें फ्रेश खाना खाना है, दोनों टाइम तीनों टाइम। अपना एक नियम बनाना है, चाहे वो कोई भी नियम हो, हमें कि 15 मिनट सुबह वॉक करनी है, शाम को वॉक करनी है। अगर जहां आप रहते हैं वहां बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है तो घर के अंदर ही आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम जरूर वॉक करिए। इससे पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं। पानी का इंटेक पूरा होना चाहिए और आप करवट से सो सकते हैं। अगर आपको बच्चे की ग्रोथ उससे अच्छी होगी। अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, मतलब दाल, पल्सेस, राजमा, छोला, पनीर और दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ले सकते हैं। जी। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे। इसी बीच कॉलर राजन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजन, और हमें आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। जी, हाँ। डॉक्टर नुपुर, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप बताइए राजन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, क्या समस्या है आपकी और क्या आप जानना चाहती हैं? जी, आपकी खास आवाज नहीं आ रही है। जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये प्रश्न है जी कि आज से 7 दिन की बच्ची हो चुकी मेरी लड़की का है जी। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लड़की का माफ कीजिएगा राजन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी बात को एक बार और दोहराएंगी? तो चलिए, राजन से तकनीकी खामी के चलते हमारा संवाद नहीं हो पाया। डॉक्टर नुपुर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से गर्भवती महिलाएं इस सिचुएशन में स्वस्थ रह सकती हैं, उनका शिशु भी स्वस्थ रह सकता है। खाने पीने में और क्या क्या चीजें उनको इंक्लूड करनी चाहिए ताकि उनका इम्यूनल सिस्टम भी स्ट्रांग हो और हेल्थ भी उनकी अच्छी रहे। हाँ, देखिए, हमें फल सब्जी इसका सेवन बराबर होना चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग का हमें सेवन नहीं करना है और हमारी डाइट जो है वो सेम रहेगी जैसे पहले भी गर्भवती महिलाओं को अच्छा हेल्दी खाने का एडवाइस दिया जाता था। बाहर का खाना कम खाना है, तला हुआ मिर्ची वाला खाना कम खाना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमें इससे बिल्कुल डरना नहीं है। यदि ऐसे वक्त में किसी भी गर्भवती महिला को बुखार है या खांसी है या सांस में तकलीफ है तो पहले आप अपने फोन से अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और तभी आप अस्पताल जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप किसी ऐसे जने से मिले हैं जिससे आपका कांटेक्ट हुआ है जो कि पॉजिटिव है, तो आपको अपनी ही कार में जाना, अपनी सवारी में जाना चाहिए, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर आपके पास खुद अस्पताल जाने की सुविधा नहीं है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करके उसको बताएंगे कि मुझे ये सब प्रॉब्लम है, ताकि जो हेल्थ वर्कर एम्बुलेंस में बैठ के आएंगे वो इस पूरी तैयारी से आएंगे ताकि हमारे से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो पाए। और अब ये टेस्टिंग की सुविधा घर पे भी उपलब्ध है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और सरकार ने इसको फ्री कर दिया है सब जगह। तो कभी भी आपको खांसी है, बुखार है, सांस में तकलीफ है या गला दुख रहा है या बहुत थकान है तो इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना है और हमें अपने डॉक्टर से कॉल करना है। जहां भी जिनको भी आप अभी तक दिखा रहे हैं, अपने टीके टाइम पर लगाने हैं और अगर बुखार बहुत तेज है तो बुखार की गोली खानी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है अगर पहले 3 महीने में बुखार यदि बहुत तेज होता है तो बच्चे में डिफेक्ट भी हो सकते हैं। जब आखिरी में डिलीवरी के टाइम अगर माँ सीरियस हो जाती है, मतलब बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं या निमोनिया भी हो जाता है तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऐसे में आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमेशा ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो और हर अस्पताल में कोशिश जारी है कि ऐसे आइसोलेशन सेंटर बना दिए जाएं जहां पे कि वो मदर जिसको कि ये इन्फेक्शन हुआ है उनका अलग से ध्यान रखा जाए। इसी बीच कॉलर राजन हमारे साथ सवाल बनी करते हुई हैं कि जी, डॉक्टर नुपुर, आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ बनी हुई है। राजन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
ये प्रश्न है जी, आज 7 दिन की लड़की हुई है मेरी लड़की का। अच्छा, उसका खाना पिया हजम नहीं होता, कुछ भी खा लेती है, पानी पी लेती है, टॉयलेट कुछ भी हजम नहीं हो रहा जी। अच्छा, डॉक्टर उससे नुपुर पहले थोड़ा एक प्रश्न और पूछूं आपने। जी जी पूछिए। डिलीवरी के टाइम पर यह हिसार के साथ में मंगाड़ी है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले गए तो मैडम जी फोन पर बात करी गई, वहीं पर खड़ी रही, कुछ भी उसको प्रॉब्लम बोली अपने आप जाम की दो, मुझे अपने आप जाम की दो, ये बोली गई। वह ठंडी हो चुकी न, उस टाइम पर मेरा दामाद उसने हिसार उठा के लेगा, रास्ता में बत्ती होगी गाड़ी में जी, गाड़ी में होगी रास्ता में, जब पुलिस आए आगे खड़े रहे, बोले आप कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चा रोन लग रहा है, बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, हमने आगे जाने दिए नहीं, वो आगे जाने दी। जी राजन, बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर नुपुर, राजन का सवाल है कि 7 दिन की एक बच्ची है और वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको कोई भी खाना दे रहे हैं तो वो खाना नहीं पचा पा रहे, तो क्या प्रॉब्लम है उनको, किस तरीके से वो खाना पच सकता है, या फिर ये कहें कि उनको क्या क्या खिलाना चाहिए? ये खाना जो है माँ नहीं पचा पा रही है या बच्चा नहीं पचा पा रहा है? बच्ची नहीं पचा पा रही है डॉक्टर नुपुर, माफ कीजिए। देखिए, तो बच्ची को तो अभी सिर्फ माँ का दूध देना है, अभी कुछ भी नहीं देना है, ऊपर का कुछ भी चीज बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा। इस समय पे सबसे अच्छा है सिर्फ माँ का दूध देना है, और अगर माँ का दूध ठीक से नहीं आ रहा है तो आप उसके माँ के खाने पीने का ध्यान रखिए, उसको पूरा आराम मिल रहा है कि नहीं, उनको घर से हमें पूरा सपोर्ट करना है, उनकी नींद पूरी है कि नहीं, और खाना आप उसमें कंजूसी मत करिए, दूध की चीजें ज्यादा दीजिए, पानी ज्यादा दीजिए और हेल्दी खाना शुरू करिए। आप खाने में माँ को खाना पूरा देंगे तभी बच्चे के लिए दूध अच्छे से बनेगा। जी राजन, आपका जवाब आपको मिल गया है। जो बच्चे की माँ है उनको अच्छा पोषण तत्व देना है, अच्छा पौष्टिक आहार देना है। और बहुत शुक्रिया राजन फोन करने के लिए। डॉक्टर नुपुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुखातिब कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को उन समस्याओं से और उन बताने के लिए उन समस्याओं का निजात भी वो किस तरीके से पा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतने ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।